नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल फैक्ट्स। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी उम्मीदवार अपना अपना दावा जनता के बीच पेश कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में अभी हम आए हुए हैं बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रसम, और यहाँ पे जो है सो क्षेत्र संख्या 22 से हमारे साथ पंचायत समिति पद के कैंडिडेट हैं त्रिपुला कुमारी जी, जो कि रास्ते से गुजर रहे थे, जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। उसी के दौरान हम लोग भी गुजर रहे थे, तो सोचे जो एक इनका सोच और विचार क्या है वो जानने की कोशिश किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुला कुमारी। किस सोच के साथ जो है सो इस बार मैदान में आए हैं? क्या सोच है, क्या विचार, क्या इरादा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इसके बाद यही सोचकर मैं मैदान में खड़ी हूँ कि मैं जहाँ एक रोटी है तो मैं आधे रोटी खाने की विचार कर रही हूँ। आधी रोटी अपने पड़ोस वाला को खिलाऊंगी, और हमसे जुड़े हुए जितने सारे समाज है, चाचा चाची, दादा दादी, सभी को मैं शुभकामनाएं करती हूँ कि होना है जिस तरह से हम लोगों के साथ है उसी तरह से हम लोग उनके साथ हैं, और हमेशा रहूँगी और विकास करूँगी। अभी हमारे गांव में बहुत कमी है, तो मैं यही सोची हूँ कि एक बार मैदान में उतर के देखती हूँ, जितने के बाद मैं विकास करूँगी। फिर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर कृष्णानंद यादव उर्फ पंडित जी हुआ। पंडित जी हुआ। आप निवेदक? जी निवेदक। एक चीज़ बतलाइए, जो क्या सोच करके जो है सो मैडम को जो है सो उतारे हैं मैदान में, क्योंकि सारा काम आप करेंगे, तो आपको लोग जो है सो अभी जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, इतना आदमी जो आपके साथ में, उनका क्या सोच है, क्या इरादा है, और आप जो घूम रहे हैं तो आपको क्या रुझान मिल रहा है, और किस तरह पंचायत का विकास करने के लिए मन बनाया है, वो चीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे बीच आप आए अपना कीमती समय निकाल करके, और जितने भी मेरे मतदाता मालिक है रथोस पंचायत के, मैं सबको दिल से कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। और रह गया क्वेश्चन आपका कि आप किस उम्मीद से कैंडिडेट को अपने पत्नी को उतारे हैं, जी बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट को या प्रत्येक नेता को कहीं ना कहीं जो है ना कुछ उम्मीद रहता है, तभी चुनाव लड़ता है। तो इसके साथ मेरा यही कहना है कि लगभग 3 सालों से हम लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं। मेरा दुकान है, हम बिजनेस करते हैं। तो 3 सालों में लगभग हम पब्लिक भीड़ में रहे हैं और पब्लिक को देखे हैं कि पब्लिक की किस प्रकार की समस्या आती है। तो सबसे पहले तो हमारे पंचायत में जो भी पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हुए आए हैं, तो उन लोग अपना पद के गरिमा में जनता को भूल जाते हैं, और एक पंचायत समिति होने के नाते जनता के लिए उनका क्या अधिकार है वो न जनता के बीच में पेश करते हैं और न बताते हैं। एक मिनट सर, जो अभी चल रहा है वो सारा जनता, आपके क्षेत्र के जनता जान रहे हैं। आजकल वोटर बहुत जो है सो डिजिटल हो गए हैं, बहुत कुछ को समझते हैं। एक चीज़ बतलाइए, जो आप जीतेंगे तो आप क्या सब करेंगे? आपके पास कार्य योजना क्या है और मुख्य काम आपका क्या है अपने पंचायत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? जी, सबसे पहला मेरा काम है, मेरे पंचायत में शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है जी। शिक्षा व्यवस्था को ठीक ठाक करवाना मेरा काम है, और जितने भी गरीब लोग के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो यदि हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा जितना भी गरीब लोग हैं सबको फ्री शिक्षा कोर्स करवाना, या फ्री शिक्षा कहिए देना, वो मेरा पहला काम रहेगा। दूसरा काम यह है कि हम सर एक सवाल आपसे, फ्री शिक्षा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान अटल जी ने निकाले जी, लेकिन आजकल हमारे देश में शिक्षा में जो सरकारी विद्यालय जो है, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, फॉर्म भराई शुल्क अलग अलग तरह से लिया जाता है,
तो हमारे हिसाब से ये सर्व शिक्षा अभियान नहीं हुआ, फ्री कॉस्ट नहीं है। तो इसमें आपका क्या क्या, आप किस तरह से फ्री करवाएं? फ्री जो आप बोले हैं उसका क्या आपका मकसद है? मेरा मकसद यही है कि जो भी हमारे पंचायत के गरीब लोग, मतलब जिनका गार्जियन सक्षम नहीं है पढ़ाने में, उनको हम अपने कोऑपरेट करेंगे। जी, अपने तहत से शिक्षा में कोऑपरेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे। वो मेरा काम है, हम कहीं से भी करावे, कैसे करावे। और कुछ एक सवाल और आपसे, जो सड़क नाला बता रहे हैं, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है जी। दूसरा मेरा काम यह है कि हम पूरे पंचायत में घूम चुके हैं और पूरे पंचायत का सर्वे कर चुके हैं। जहां रोड बन चुका है, जहां नाला की आवश्यकता है, ज़रूरी है, सबसे पहला काम मेरा है नाला देना। और जहां टूटा फूटा रोड है या जहां रास्ता का दिक्कत है, मैं हर जगह का, मैं किसी एक गांव के बारे में नहीं कह रहा हूं, पूरे पंचायत में, मेरे पूरे पंचायत में 4 गांव हैं, लोहरा, सिबौल, रथोस, दुर्जोलिया। मैं चारों का सर्वे कर चुका हूं और चारों गांव में मैं कोशिश नहीं, पूरे प्रयास करूंगा कि जहां भी रोड की कमी है वो कमी, समस्या पब्लिक का हम दूर करेंगे। और तीसरा काम यह है कि मेरे पंचायत में एक चीज़ का सर बहुत कमी है। वो क्या है, इस चीज़ पे कोई नेता का ध्यान नहीं है जी। वो क्या है कि यदि रात बिरात या कोई इमरजेंसी हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाता है, तो हमारे इधर जो है मेडिकल सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। जी नहीं है, बिल्कुल नहीं। या तो बेनीपट्टी जाना पड़ता है या बिस्फी जाना पड़ता है, इस बीच में कहीं नहीं है। तो हमने अपने पंचायत के लिए सपना बनाया कि सबसे पहले मेरा काम है कि छोटा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्थापना करवाना। यदि हम जीतते हैं तो अपने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, छोटा मिनी स्वास्थ्य केंद्र स्थापना करवाएंगे। क्योंकि जो भी मरीज 12 बजे रात, 2 बजे रात, या कभी भी किसी को परेशानी होता है तो बहुत सारा परेशानी की, जबकि हम कई घटना देख चुके हैं कि मतलब गाड़ी की वजह से और दूर की वजह से पेशेंट जो है डेथ कर जाते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के मतदाता मालिक से क्या कहना चाहते कि हम अपने क्षेत्र के मतदाता मालिक से यही कहना चाहते हैं कि 5 साल के लिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए और अपना वोट दीजिए हमें, जो आपका ईमानदारी पूर्वक हम सेवा कर सके और हमसे जो सेवा हुआ है किए हैं, और इससे जोर शोर से, इससे बेहतर से सेवा आपका करेंगे। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हटो। एक बाबा है, इनको देखे हैं पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए, त्रिपुला कुमारी का प्लेट छाप, ये माला पहने हुए हैं। क्या अभी जो कुछ भी ये बोले हैं तो क्या लग रहा है जो जीतने के बाद ये सब होगा? बिल्कुल होगा। आप हम जनता समर्थक हैं या परिवार के आदमी? हमारा बहू है त्रिपुला कुमारी, आपकी बहू? चलिए ठीक। हम बहू से हम लोग जिंदगी समय बिता दिए राजनीति में और संघर्ष है। हम जनता के सेवा में हैं, हमेशा रहेंगे और रहते हैं। हम यदि हमारा जनता मालिक हमको कप प्लेट छाप मिला है, इस कप प्लेट छाप का बटन दबा के हमको कैंडिडेट त्रिपुला कुमारी को जिताएंगे। हम जनता के सेवा में हमेशा रहेंगे और विकास का काम, हम प्रगति पर, मेरा यही अभिलाषा है जो जनता का विकास हो। चलिए ठीक है, कुछ महिला लोग भी हैं, इन सबसे भी जानते हैं। जो क्या नाम है आपका? आपका परिवार का आदमी है या फिर कार्यकर्ता है या समर्थक, क्या है? काज करता है। एक चीज़ आपसे, अभी जो आप लोग घूम रहे हैं, क्या पैसा का कुछ है ऐसा बात, या फिर क्योंकि अलग अलग द्वारा बतलाया जाता है क्षेत्र में जो 200-400 में पंचायत में घुमाया जाता है, क्या ऐसा सिस्टम है या फिर दिल से समर्थन कर रहे हैं? ये नहीं, अपना आदमी देते भी हैं कुछ पैसा ही जान से कर देगा। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? आप परिवार के आदमी हैं, क्या लग रहा है अभी जो आप लोग जनता के बीच घूम रहे हैं, तो क्या रुझान क्या लग रहा है आपको? जाते हैं से पंडित जी के जिताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या लग रहा है इस बार ये जीत रहे हैं? वोट दे रहे हैं इनको?
चलिए ठीक है। और थोड़ा सा मतदाता मालिक से आग्रह और निवेदन रहेगा, जो वोट देने से पहले एक बार जनप्रतिनिधि के ऊपर जरूर देख ले, ये कौन सा जनप्रतिनिधि आपको आगे 5 सालों तक बेहतर सुविधा कर सके, उनको ही वोट दीजिए। सहयोगी अमोल बख्शी के साथ दुर्गेश कुमार झा, ऑल फैक्ट्स, मधुबनी।